कथांचन व्रजेन मुकुंद सेवी अन्यवदंग संस्मृतिम स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर् विहितुमिच्छेन रसग्रहो जनः। तो ये जो श्लोक है बहुत ही एक इंस्पिरेशन देने वाली श्लोक है। इंस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेरणा देने वाली श्लोक है। अपने शास्त्रों में ऐसे कुछ श्लोक हैं जो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो भी हमें थोड़ा इन श्लोकों को प्रैक्टिस करके याद रखने का कोशिश करना है, क्योंकि ये श्लोक है जो हमारे जीवन में जब हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब मन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि बहुत साल हमने भक्ति किया, जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हर रविवार को मंदिर जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, प्रभु जी भी बोल रहे हैं कि भक्ति करो भक्ति करो, हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं। मगर कभी कभी ये भौतिक दुनिया में जब दुख आते हैं तो अच्छे से अच्छे लोग भी जो अपना जो मन और दिमाग जो है ये हिल जाता है, डाउट आने लगता है कि क्या सच में हम ये जो प्रयास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये सच में फायदेमंद है क्या? ऐसे प्रश्न आ जाते हैं मन में। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग, जैसे यहाँ गोविंद देव जी मंदिर है, पहले यहाँ आने से पहले हम मंदिर के काफ़ी करीब थे, गोविंद देव जी मंदिर के करीब थे, तो वहाँ से बहुत रेगुलरली जाना होता था मंदिर में। तो वहाँ जब मंदिर में जाते थे तो बढ़िया दर्शन करते, पीछे खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आरती हो रहा है। तो कभी कभी ऐसे देखने को मिलता था, सडनली एक आदमी, थोड़ा साउंड कम कर दीजिए, मैं माइक पास कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। तो एक बार ये हुआ कि एक आदमी दर्शन कर रहा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, इतने साल से मैं आ रहा हूं आपका दर्शन करने, एक दिन छूटा नहीं है, बीमारी थी तो भी आया हूं मैं आपका दर्शन करने, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं मानता नहीं आपको। गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे थे। तो आसपास के लोग उनको थोड़ा शांत भी कर रहे थे। तो पता नहीं इस भक्त को कुछ दुख आ गया होगा, तो वो अपना जो कोप है, अपना जो दुख है, वो भगवान के ऊपर उतारने आ गए थे। तो इस भौतिक दुनिया में सभी लोगों को दुख आते हैं। जो भक्त हैं उनको भी दुख आते हैं, और जो भक्त नहीं हैं उनको भी दुख आते हैं। तो जो भक्त नहीं हैं उनके लिए तो बहुत क्लियर है, वो तो सोचते हैं ठीक है, मेरी ज़िंदगी है, ऐसा है, मैंने मेहनत नहीं किया होगा, या मैंने जितना हो सकता है उतना मेहनत किया है,
और नहीं मिला, और परेशान होते हैं तो परेशान भी वो उनको आगे पीछे कुछ नहीं है। मगर जो भक्त होते हैं उनको एक सपोर्ट रहता है पीछे से। क्यों? हर बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हर रविवार को जब मंदिर में आते हैं, कोई भी साधु से बात करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब जगह में हम यही सुनते हैं कि भगवान अपनी रक्षा करेंगे, हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हर समय भगवान हमारे साथ देंगे। तो जो भक्त हैं, जो कम भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, उनके मन में, जिनका भक्ति कोमल है, हम सब की जो भक्ति है वो इतना दृढ़ नहीं है, तो हम लोगों को ऐसे प्रश्न आना स्वाभाविक है। इस तरफ हम बिल्कुल उन लोगों के जैसे नहीं हैं जो भगवान को नहीं मानते, जिनको शास्त्रों में कर्मी करके बताया गया है, और हम इतने भक्ति में प्रगति भी नहीं किए हैं कि हम कुछ भी हो जाए हमें कोई परेशानी नहीं, हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं। तो इस जो अवस्था है, ये जो कंडीशन है, इस समय के लिए ये जो श्लोक है ये बहुत ही स्फूर्ति देती। तो ये कुछ श्लोक हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही मीनिंगफुल श्लोक है। ये नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को। अगर ये इंस्टेंस हम देखेंगे, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो हम देखते हैं कि व्यासदेव ने पूरा वैदिक ग्रंथों का रचना कर दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने, उनके दिमाग में जो जो था सब कागज़ पे उतार दिया उन्होंने। फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ ठीक तरीके से हमने कुछ लिखा नहीं है, वर्णन नहीं किया है, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है। तो उसी समय उनके गुरु नारद मुनि वहाँ आते हैं और वो समझ जाते हैं कि व्यासदेव के मन में क्या चल रहा है। फिर वो उनको बताना शुरू करते हैं। कुछ श्लोक पहले हम देखते हैं। आज हम 19वें श्लोक पढ़ रहे हैं। तो 15वें श्लोक में हम देखते हैं, नारद मुनि बताते हैं, नेचुरली जो लोग हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका मन बना रहता है, और आपने शास्त्रों में भी अलग अलग जगह में आपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही बताया है। द पीपल इन जनरल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू एंजॉय and you have encouraged them in that way in the name of religion. इंद्रिय तृप्ति करना हर जीव के लिए अच्छा लगता है इस भौतिक दुनिया में, और आपने क्या किया है, नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, आपने क्या किया है, शास्त्रों के रूप में, धर्म के रूप में आपने इन्हीं चीजों को वर्णन किया है। तो इंद्रिय तृप्ति एक जीव करना चाहता है, हम सब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, और शास्त्रों में भी अगर यही लिखा है कि आप इंद्रिय तृप्ति करो तो हमें रोकने वाला और कोई नहीं है। दिस इज वेरीली कंडेम्ड एंड इज क्वाइट अनरीजनेबल। तो आपने ये जो किया है ये सही नहीं है,
because they are guided under your instruction they will accept such activities and in the name of religion will hardly care for prohibitions. तो व्यासदेव ने शास्त्र में दोनों चीज लिखे हैं, इंद्रिय तृप्ति अलग अलग तरीके से भी वर्णन किया है कि आपको ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, आप इंद्र की पूजा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, आपको लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे ये मिल जाएगा, सरस्वती जी का पूजा करेंगे ये मिल जाएगा। और आपने ये भी लिखा है कि आपको क्या नहीं करना है। मगर लोग क्या करेंगे, आपके शास्त्रों को पढ़ के उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चाहिए वो करना शुरू कर देंगे, मगर आपने जो वर्जित करने के लिए जो बोला है वो अपनाएंगे नहीं। उनको जो चाहिए वो ले लेंगे, जो नहीं चाहिए वो छोड़ देंगे। तो इसलिए आपने जो भी अभी तक लिखा है ये लोक कल्याण पूर्ण तरीके से नहीं होगा। तो आपको इसे आगे कुछ लिखना है। आपको इन भौतिक बाधाओं से एक जीव को पूरा मुक्त करने के लिए जो चाहिए वो लिखना है। वो भी बताते हैं कि भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन करो। भगवान के अनंत रूप हैं, बहुत सारे अवतार हैं, उन अवतारों के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में वर्णन करो। और वो गुणों के बारे में लोग जब सुनेंगे उनके जो मन में एक परिवर्तन आ जाएगा और वो ये भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर कोई भगवान के गुणगान करते हुए अगर कोई भक्त बन भी जाएंगे और इस कुछ भौतिक कारणों के वजह से अगर वो कभी उनका फॉल डाउन भी हो जाएगा, कभी वो नियम पालन नहीं भी कर पाएंगे, तो भी उनके लिए बेनिफिट ही होगा। हम देखते हैं रामायण में बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवान राम की सेवा करने की कोशिश की। कुछ भक्त थे जो अंगद है, हनुमान है, नल और नील है जो राम सेतु बनाए थे। तो ये भक्त हैं जिन्होंने भगवान की सेवा की और विजयी हुए, भगवान के सेवा करने में विजय प्राप्त किया इन्होंने। हनुमान जी गए, पूरा लंका को जला के आ गए। अंगद गए और पूरा उनके जो भी सेना थी, रावण की सेना थी, कोई उनको हरा नहीं पाया। और नल और नील थे जिन्होंने समंदर के ऊपर जो पत्थर कभी तैर नहीं सकता, ऐसे कंडीशन को बदल के उन्होंने इतना बड़ा एक सेतु का निर्माण किया और ये विजय प्राप्त किया उन्होंने अपनी सेवा में। दूसरी तरफ हम ऐसे भक्तों को देखते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए, विजय प्राप्त नहीं किया। उदाहरण के तौर पे हम जटायु को देखते हैं। जटायु ने देखा कि सीता मैया को रावण अपहरण करके ले जा रहे हैं और वो समझ जाता है कि मुझे सीता मैया को बचाना है। वृद्धावस्था में थे, वो गए, कोशिश किया उन्होंने रावण के साथ युद्ध करने का, मगर रावण ने जटायु को परास्त कर दिया, उनके पंख काट दिए और वही वो गिर जाते हैं। तो वो सफल नहीं हुए भगवान का सेवा करने में, वो सफल नहीं हुए सीता मैया को रावण से बचाने में। मगर जब राम जी जाते हैं, जटायु को देखते हैं और भगवान के गोद में जटायु अपना शरीर त्याग देते हैं।
और राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हनुमान सक्सेसफुली अपने सेवा कर दिया या यहाँ जटायु ने सेवा करते करते वो फेल हो गए। मान लीजिए आपको मैं बोलूँगा अपने मंदिर में एक नौकरी है, आप आइए मंदिर में नौकरी कीजिए, आपको 1,00,000 रुपए का सैलरी होगा, आपको 1, 2, 3, 4 चीजें करने हैं आपके काम में। अगर आप ये 4 चीजें नहीं भी करेंगे तो भी आपको 1,00,000 रुपए मिलेगा सैलरी, कोई कटौती नहीं होगी। आपको हर रोज सुबह आके अटेंडेंस लगाना है और शाम तक आपको यहां काम करना है। अगर आपने सुबह नहीं भी आए, आप आए ही नहीं, तो भी आपको महीने महीने तनख्वाह मिल जाएगा। अगर ऐसा ऑफर देंगे तो कौन नहीं करना चाहेगा वो काम? सब लोग करना चाहेंगे। नो कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस नहीं है। आप काम करो या ना करो, आप आओ या मत आओ, आपका जो तनख्वाह है वो आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो कौन नहीं करना चाहेगा? कोई है जो नहीं करना चाहेगा? सब लोग करना चाहेंगे ऐसे। यहां हम देखते हैं ऐसे ही ऑफर दे रहे हैं भगवान। यहां नारद मुनि बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के भक्त बनेंगे और भक्ति करते करते कभी वो उन जो नियमों से फॉल डाउन भी हो जाएंगे, वो नियमों का पालन नहीं भी कर पाएंगे, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। माय डियर व्यासा, इवन दो ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा समटाइम्स फॉल डाउन somehow or other, किसी ना किसी रूप से, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? किसी ना किसी रूप से फॉल डाउन हो जाएगा उनका, पतन हो जाएगा। भक्ति के मार्ग पे किसी ना किसी तरीके से अगर उनका पतन भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। He certainly does not undergo material existence like others. जो भौतिक बाधाओं में घेरे हुए हैं, उस तरीके से भक्त का जिंदगी नहीं होगा, उनका पतन नहीं होगा। Because a person who has once relished the taste of lotus feet of Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again. प्रभुपाद जी हायर टेस्ट के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे 1965 के आसपास, और जब वहाँ प्रचार कर रहे थे, वहाँ जाते थे हर रोज़ एक पार्क में बैठ के कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे। हर रोज़ 4 घंटा 5 घंटा एक पेड़ के नीचे बैठ के, उस समय में उनके पास मृदंग वगैरह भी नहीं था, एक करताल लेके वो कीर्तन करते थे। तो बहुत सारे जो नव युवा हैं, वो युवा आते थे और वो कीर्तन में बैठ के वो खुद भी गाते थे और कभी कभी डांस भी करते थे, ऐसा करते थे। तो ऐसे ही होते होते एक समय ऐसा आया जब वो जो युवा है वो सब प्रभुपाद जी को फॉलो करने लगे। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू कर दिया और हेड शेव कर लिया, तिलक कंठी लगाना चालू कर दिया, धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, इस तरीके से कर दिया। और प्रभुपाद जी बाद में बताते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो युवा हैं, इनको एक ऊंचे स्तर का रुचि मिल गया है
जिसके वजह से वो अपने जो पहले के जो कर्म थे, नशा करना और सिगरेट स्मोक करना, अलग अलग इंद्रिय तृप्ति करते थे, वो सब छोड़ के लोगों ने कृष्ण भावनामृत को अपना लिया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक हायर टेस्ट है, एक अलग तरीके का रुचि है, और ये रुचि अगर एक बार प्राप्त हो जाएगा तो वापस वो जो नीचे लेवल का जो रुचि है वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। श्री संप्रदाय में, रामानुजाचार्य संप्रदाय में एक आचार्य हैं यमुनाचार्य, प्रभुपाद जी भी उनके बारे में बताते हैं। उनका एक श्लोक है, वो बताते हैं, यदवदि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रसमुद्यतम रंतुमासीत् तदवदबति नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सृष्टि निष्ठीवनम च। वो बताते हैं, यदवदि मम चेत कृष्ण पादारविंदे, जब भी मैं भगवान के चरण का सेवा करने के बारे में सोचता हूँ, भगवान के चरण के बारे में सोचता हूँ, नव नव रसमुद्यतम रंतुमासीत्, मेरे मन में नव नव रस उत्पन्न होते हैं। आई फील वेरी जॉयस, बहुत संतुष्ट होता है, बहुत आनंद मिलता है मुझे। और उस आनंद के बीच में अगर मेरे मन में एक स्त्री संग का इच्छा के बारे में, मीन्स एक थॉट आता है, एक विचार आता है मेरे मन में, भवति मुख विकारः सृष्टि निष्ठीवनम च, उस भगवान के सेवा के आनंद में जब मैं मग्न रहता हूँ, मुझे इंद्रिय तृप्ति का एक थॉट आता है मन में, एक थॉट को क्या बोलते हैं, एक विचार आता है मन में, तो मैं तुरंत मेरा मुख विकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक महंगा शूज बढ़िया पॉलिश करके पहने हैं और रोड पे जा रहे हैं, कुत्ते ने वहां गंदगी किया है और उस पर हमारा पैर लग जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए तो कैसे होता है, पूरा चेहरा पूरा सुखड़ जाता है। अच्छा शूज है, महंगा शूज है, पूरा तैयार होके सज धज के हम जा रहे हैं कोई पार्टी में, सडनली गंदगी पे पैर रख दिया, सृष्टि निष्ठीवनम च, और उस सोच पे मैं थूकता हूं। तो यमुनाचार्य इतना लेवल का आनंद का एहसास कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर एक भक्त भगवान के सेवा में वो रुचि प्राप्त किए हैं, तो वो कभी इंद्रिय तृप्ति में इच्छा नहीं रखते, उनको कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको एक हायर लेवल का एक रुचि मिल गया है। अगर किसी को मान लो अच्छा गरम गरम रोटी, घी लगाया हुआ रोटी अगर हर रोज मिल रहा है, पनीर का सब्जी मिल रहा है, और एक दिन उसको सूखा रोटी देंगे, वो सोचेगा नहीं यार आज नहीं खाएंगे, हाँ, क्योंकि उनको एक टेस्ट मिल गया, हायर टेस्ट मिल गया है। अगर किसी को वो उच्च स्तर के रुचि पता ही नहीं है, वो सूखा रोटी, कच्चा रोटी जो भी मिल जाएगा, भूख लग रहा है तो वही खाता रहेगा। मगर किसी को हायर टेस्ट मिल गया है, वो कभी नीचे के टेस्ट में जाता नहीं है। मान लो एक बच्चे के पास एक आइसक्रीम है, आप बच्चे से एक केला है बच्चे के हाथ में, आप पूछोगे बच्चा ये केला दे दो मुझे, वो बच्चा कभी नहीं देगा, क्योंकि केला मीठा है, बच्चे को अच्छा लगता है, वो नहीं देगा। मान लो आप एक चॉकलेट आइसक्रीम ले जाओगे,
आइसक्रीम का कोन है, 3 स्कूप आइसक्रीम है उसके ऊपर एक चेरी भी रखा हुआ है। अब वो आइसक्रीम ले जाओगे बच्चे के पास और बोलोगे बेटा तुम वो केला मुझे दे दो तो मैं आइसक्रीम दूंगा आपको। तो बच्चा आइसक्रीम देगा नहीं देगा, मीन्स वो केला दे देगा नहीं देगा? बिल्कुल दे देगा। क्यों? बच्चे को हायर टेस्ट मिल गया है आइसक्रीम का। तो ऐसे ही अगर हमें भगवान का सेवा में रुचि अगर मिल गया है तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी हम इच्छा नहीं करेंगे। और यहां बोलते हैं अगर किसी ना किसी कारणवश ऐसा एक सिचुएशन आ गया, ऐसा एक समय आ गया कि एक भक्त भक्ति छोड़ के इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं किसी कारणवश, तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। जो भक्त नहीं है वो इंद्रिय तृप्ति जो करता है वो संतुष्टि नहीं मिलती तो भी उससे वो बाहर कभी आ नहीं सकता। मगर एक भक्त भक्ति कर रहे हैं मगर कोई कारण के वजह से अगर वो भक्ति नहीं करते और वो गिर जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। प्रभुपाद जी यहां उदाहरण बता रहे हैं कि मान लो 2 आदमी हैं, वो दोनों एक तरीके से गरीबी में हैं। उन दोनों में से एक तो अनाथ है, जन्म से उनको पता नहीं उनके माता पिता कौन है, तो वो दुख में है, वो गरीब है, वो इस दुनिया में परेशान हो रहा है। मगर जो और एक व्यक्ति है वो भूल गया है कि उनके जो पिताजी हैं एक अमीर बिजनेसमैन है। पिताजी को भूलने के वजह से वो बिछड़ गए हैं पिताजी से, तो वो गरीब जैसा वो भी भीख मांग रहा है। मगर पिताजी उसको देख रहे हैं। पिताजी ने कोशिश किया, अरे बेटा तुम छोड़ दो इस चीज को, आ जाओ, मैं संभालूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मगर वो जो बच्चा है वो होश खो बैठा है, वो पिताजी को मानता नहीं है, वो भीख मांग रहा है। तो देखने में दोनों गरीब हैं, दोनों भीख मांग रहे हैं, मगर वो व्यक्ति जिनके पिताजी एक अमीर बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, तो उस व्यक्ति को एक्चुअल में कोई दुख नहीं है। कभी भी जैसे ही उसको वापस होश आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे पिताजी एक अमीर व्यापारी है, तो वो तुरंत पिताजी के पास जा सकते हैं और पिताजी उसको अपना लेंगे। मगर एक जो जिनके कोई माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, उसके लिए कोई होप नहीं है। वो जितना भी मेहनत करे, जितना भी वो दिमाग में उसको याद आ जाए, कोई फायदा नहीं है, वो तो भीख ही मांगना पड़ेगा उनको। मगर एक भक्त है जिन्होंने भक्ति किया है, मगर किसी न किसी कारणवश वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाया और उनके पुराने इच्छाएं वापस आ जाती हैं कभी कभी, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। भगवान का कोई भक्त बन गया तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्णा इति विश्वास पालना। एक भक्त को पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये विश्वास, भगवान मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास होता है। तो वो व्यक्ति जो गोविंद देव जी मंदिर में वो चिल्ला रहा था भगवान के ऊपर, वो फिर भी अच्छा कंडीशन में है।
क्योंकि हो सकता है आज उसके जीवन में दुख है। और आगे यहां प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं, भगवान की कभी स्पेशल कृपा हो जाती है, विशेष कृपा हो जाती है किसी के ऊपर, तो वो उस भक्त के जो सभी भौतिक चीजें हैं वो सब छीन भी लेते हैं। हरण करने वाला सब हर लेते हैं। अगर भगवान को लगता है ये जो भक्त है ये ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहा है इन चीजों के वजह से, इसका एक इतना सारा बड़ा बिजनेस है, ये बड़ा बिजनेस के वजह से ये भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो भगवान सोचेंगे हटा लो, ये कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों को और स्ट्रांग बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए अपने भक्तों को कभी कभी दुख भी देते हैं, मगर भक्त को पूरा विश्वास रहता है कोई भी दुख हो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। उसके आगे बताते हैं, भगवत गीता का एक बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता में भी बताया गया है कि जो भक्त है भगवान उसके साथ कभी नहीं छोड़ते। शुचिनाम श्रीमताम गेहे, भगवत गीता में बताते हैं, भगवान बताते हैं अर्जुन को, अगर एक जीव, अगर एक व्यक्ति इस जन्म में पूर्ण रूप से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए, उन्होंने थोड़ा भक्ति किया और संपूर्ण तरीके से वो भगवान के शरण नहीं ले सके, तो अगले जन्म में उनको शुचि नाम श्रीमताम गेहे, या उनको अच्छे एक संस्कारी घर में जन्म मिलेगा, या उनको एक अमीर घराने में जन्म मिलेगा। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, दो कैटेगरी है, एक कोई भक्त के घर में पूरा घर संस्कार से भरा हुआ हो, एक भक्त का घर में जन्म मिलेगा। अगर पूरा भक्ति नहीं किया, शुद्ध, अगर हम अपने भक्ति में शुद्धता प्राप्त नहीं की है, तो हमें अगले जन्म में एक भक्त के घर में, एक संस्कारी घर में जन्म मिलेगा, या एक अमीर घर में जन्म मिलेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर भक्ति में थोड़ा बहुत कसर रह गया तो उनको भक्त के घर में जन्म मिलेगा। अगर किसी ने थोड़ी भक्ति की है, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, थोड़ा भक्ति किया है, वो अमीर घर में जन्म लेंगे। क्यों? अगर थोड़ा बहुत कसर रह गया भक्ति करने में, वो एक भक्त के घर में जन्म लेंगे, अच्छे संस्कार हैं घर में, तो वो गरीबी भी है तो भी, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले जन्म में काफी भक्ति कर लिया है, थोड़ा बहुत कसर रह गया, वो थोड़ा भक्ति करके वही जन्म में बिल्कुल भक्त बन जाएंगे, परफेक्शन अचीव कर लेंगे और वो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। जिन्होंने थोड़ा बहुत भक्ति की है वो अमीर घराने में जन्म लेंगे, तो उनको मौका मिलेगा थोड़ा और आगे बढ़ने का, उनको जूझना नहीं पड़ेगा भौतिक बाधाओं से। तो हमारा टारगेट थोड़ा भक्ति करने का नहीं रहना चाहिए, फिर सोच लेंगे थोड़ा भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में अमीर घर में जन्म मिल जाएगा, वो नहीं होना चाहिए अपना टारगेट। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसी जन्म में प्रयास करना चाहिए कि ये हमारा आखिरी भौतिक जन्म हो, इसी जन्म में हम भक्ति पूरा करके वापस चले जाएंगे। अगर किसी कारणवश अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो भी भगवान यहाँ पूरा आश्वासन देते हैं कि आप
फंसोगे नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और पूरे भागवत में हम देखते हैं अलग अलग जगह में इस चीज़ का अच्छे तरीके से भगवान एक अभी कुछ दिन पहले बंगाल में एक जगह पे गए थे, विष्णुपुर करके। विष्णुपुर, वहाँ राधा मदन मोहन जी की मूर्ति हैं, वहाँ बहुत सारे लीलाएं हैं भगवान के। तो एक छोटा सा राज्य था वहाँ, एक राजा थे, वो भगवान के भक्त थे, हर रोज़ भगवान का पूजा करते थे, राधा मदन मोहन जी का। तो एक बार मराठास, जो मराठा राज्य है, वहाँ से 50,000 सैनिक गए थे। वो छोटे से एक शहर को पूरे चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया था, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो इतनी बड़ी सेना थी कि राजा को तो बिल्कुल पता था कि युद्ध तो किसी भी हालत में हम कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जाके भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो उस दिन रात को उनको सपने में आता है, भगवान सपने में आते हैं, मदन मोहन जी वो राजा के सपने में आते हैं और बोलते हैं, कल आपके जो राज्य में जितने भी लोग हैं उन सब के साथ आप संकीर्तन करो, जो आपके सैनिक भी हैं उनको भी आप संकीर्तन में लगा दो, जितने भी थोड़े बहुत सैनिक थे। तो अगले दिन वो राजा सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, सभी सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और मंदिर के पास कीर्तन करना शुरू करते हैं। कीर्तन सुबह से लेके शाम तक कीर्तन करना शुरू करते हैं और कीर्तन ही कर रहे हैं। और जैसे ही शाम थोड़ा अंधेरा होने लगा, चारों तरफ तोप होते हैं ना, कैनन तोप होते हैं, चारों दिशाओं में तोप चल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तोप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और रात हो जाती है। तो सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। राजा भी देख रहे हैं, सैनिक भी देख रहे हैं कि राजा तो सोच रहे हैं, अरे मैंने तो बोला था सब सैनिक यहाँ आके कीर्तन करेंगे, ये तोप कौन चला रहे हैं। और वो तोप भी ऐसे नहीं कि पुराने ज़माने का तोप आप जानते होंगे, पूरा लोहे का रहता है, बहुत वजन ज़्यादा रहता है, उसको बैलगाड़ी से घुमाते या हाथ से घुमाते थे लोग, और उसके अंदर बारूद भरते हैं, फिर गोला रखते हैं, फिर आग लगाओ। एक गोला जाएगा, एक बार तोप को चलाएंगे, वापस तोप को चलाने में टाइम लगता है ना थोड़ा, मगर यहाँ ऐसे तोप में ऐसे निकल रहे थे गोली जैसे AK-47 चला रहा हो चारों तरफ। और फिर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर जब इतने तोप चल रहे हैं तो राजा भी देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ कोई दिखता नहीं है उनको। एक आदमी रहता है जो दूध बेचने वाला होता है ना, उसको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था सबको कीर्तन करना है करके, वो दूध लेके आता रहता है। तो वो देखता है कि एक युवक एक सफ़ेद घोड़े पे इनके पास आता है और वो बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे दूध पिलाओ। और वो दूध पिलाता है और बोलता है कि वो राजा के पास चले जाना तुम, वो राजा को बोल देना कि तुमने मुझे दूध पिलाया है, वो आपको पैसा दे देंगे। और वो चले जाते हैं। और ये दूध वाला राजा के पास आता है और राजा भी ढूंढ रहा है क्या हो रहा है। तो वो पूछते हैं, राजा अपना ये बिल है, आप इसका पेमेंट कर दो ज़रा, दूध पिलाया है मैंने आपके आदमी को। तो बोलते हैं मैंने किसी को बोला नहीं था तुमसे दूध लेने के लिए। फिर वो वर्णन करता है, एक युवा था, एक बहुत सुंदर दिख रहा था वो लड़का, सफ़ेद घोड़े पे आया, और उसके पूरे शरीर पे बारूद के जो पाउडर होता है ना, उसके पूरा पाउडर लगा हुआ था। वो बोला मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत मेहनत किया है मैंने, तो मुझे दूध पिलाओ। फिर वो अगले दिन जब जाके वो देखते हैं कि पूरा वो जो
50,000 जो सैनिक है, मराठा के सैनिक, सब नाश हो गया है, उनका पूरा कैंप खत्म हो गया है और जो बचे हुए लोग भाग गए हैं। तो फिर जाके अगले दिन जब मंदिर में पट खुलते हैं तो वहाँ मदन मोहन जी के शरीर पे वो पूरा, उनके हाथ पूरे निशान लगे रहते हैं, पूरा बारूद का पाउडर है उनके हाथों पे, शरीर पे। तो फिर उनको पता चलता है कि वो ठाकुर जी, राधा मदन मोहन जी जो है वो पूरे जगह की रक्षा कर रहे थे। तो भगवान का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर हम भक्ति करेंगे, जितना हो सके उतना अच्छा भक्ति करने का कोशिश करेंगे, तो भगवान हर जगह से, हर तरीके से रक्षा देने के लिए रेडी होते हैं भगवान। तो ये विश्वास अगर किसी भी तरीके से, ये न तेन प्रकारेण, किसी भी तरीके से अगर ये दृढ़ निश्चय अपने मन में बैठ गया कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो भगवान तैयार है रक्षा करने के लिए। और हर जगह में हम ये देखते हैं। अगर ऐसे देखते हैं कि कोई फेल भी हो गया, भक्त को परेशानी भी हो रही है, तो भी वो परेशानी नहीं है, भगवान का पूरा रक्षा है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो ऐसे चीज़ों को हमें अपने दिमाग में और मन में रखनी चाहिए, ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। तो हमारे जो कोमल भक्ति में जब कोई अड़चन आ जाता है, तो ये चीज़ें हैं, नहीं उस दिन भागवत में मैंने सुना था, भगवत गीता में भगवान ने बताया था, भगवत गीता में मैंने ऐसे पढ़ा था। तो ये चीज़ें हमारे भक्ति को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।